गुजरात चुनाव से पहले एक बार फिर बीजेपी की माहौल बिगाड़ने की तैयारी। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने निकाला यूनिफॉर्म सिविल कोड का जंग। बीजेपी ने खेला हिंदू मुस्लिम दाव। कमेटी गठित करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। गुजरात में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है। चुनाव तारीखों के ऐलान के बीच सभी पार्टियां अपने अपने दाव चल रही हैं। हर किसी की कोशिश है जनता का ज्यादा से ज्यादा वोट अपने पाले में लाना, और बीजेपी तो इस मामले में अव्वल की मौका परस्त है। कोई अपने दाव चले उससे पहले ही बीजेपी ने एक बार फिर से लाभ लिया है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता का राग, और कर दी है कोशिश हिंदू मुस्लिम एकता में फूट डालने की। ये कोई पहली बार नहीं है। बीजेपी पर इससे पहले भी चुनावों से ठीक पहले हिंदुत्व की राजनीति खेलने का आरोप लगता रहा है। गुजरात में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए समिति के गठन को कैबिनेट की हरी झंडी भी मिल गई है। सभी पहलुओं का मूल्यांकन करने के लिए उत्तराखंड की ही तरह एक रिटायर्ड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तहत एक समिति का गठन होगा, और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर भविष्य में तय किया जाएगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना है या नहीं। जैसे ही केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने इसकी जानकारी दी, इसका विरोध करने वालों का गुस्सा फूट पड़ा। आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, इजिप्ट और मलेशिया में पहले से ही लागू है। गुजरात चुनाव में बीजेपी की हिंदुत्व सियासत। यूनिफॉर्म सिविल कोड भाजपा के एजेंडे में पहले से ही शामिल। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने किया था इसे घोषणा पत्र में शामिल। दरअसल भाजपा ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता को शामिल किया था। ये एक ऐसा मुद्दा है जो हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। भाजपा का मानना है कि लैंगिक समानता तभी आएगी जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा, जबकि विरोधी इसे वोटरों को लुभाने का मात्र एक तरीका मान रहे हैं। कांग्रेस ने भी इसका जोरदार विरोध किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे अल्पसंख्यक विरोधी कदम बताया। मुस्लिम लॉ बोर्ड ने इसे असंवैधानिक करार दिया। कहा मुस्लिमों के अधिकार का हनन है ये कानून। जहां एक तरफ कुछ लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन कर रहे हैं और उनका मानना है कि इससे देश में समानता आएगी, हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे एक असंवैधानिक और अल्पसंख्यक विरोधी कदम करार दे दिया है। समान नागरिक संहिता को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पहले भी कई बार आपत्ति दर्ज करा चुका है। इनका मानना है कि ये सभी धर्मों पर हिंदू कानून को लागू करने जैसा है, उसे थोपने जैसा है। सबके लिए समान कानून लागू कर दिया गया तो ये इनके अधिकारों का हनन होगा। फिलहाल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक मुसलमानों को 3 शादियां करने का अधिकार है, जो समान नागरिक संहिता के बाद नहीं रह जाएगा। उन्हें अपनी बीवी को तलाक देने के लिए इसी कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करना होगा। मुस्लिम अपनी शरीयत के हिसाब से जायदाद का बंटवारा भी नहीं कर पाएंगे, बल्कि उन्हें कॉमन कानून को ही फॉलो करना होगा। क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? आखिरकार क्यों बताती है बीजेपी इसे जरूरी? बीजेपी का कहना है कि हर धर्म में अलग अलग कानून होने से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है। कॉमन सिविल कोड आ जाने से इस मुश्किल से निजात मिलेगी और अदालतों में वर्षों से लंबित पड़े मामलों का निपटारा जल्द से जल्द हो सकेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून। इससे सभी धर्म के लोग एक समान रूप से प्रभावित होंगे। शादी ब्याह से लेकर तलाक तक, संपत्ति के बंटवारे से लेकर बच्चा गोद लेने तक सभी के लिए नियम कानून एक समान होंगे। बीजेपी के इस तर्क से जनता कितना इत्तेफाक रखती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्या बीजेपी का चुनाव से पहले खेला गया ये दाव उसे सत्ता के तख्त पर लेकर जाएगा या औंधे मुंह जमीन पर गिरा देगा? ये वक्त बताएगा। द कंटाप न्यूज की रिपोर्ट।